ग्राफ थ्योरी यूनिटरी पार्ट 4 थ्योरम है। यहाँ पर लेंदी थ्योरम मोस्ट टाइम पे हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। मान लो जी एन शीर्ष का एक सरल ग्राफ है। यदि जी के संबंध ग्राफ रखता है तो जी में कोणों की महत्तम संख्या n माइनस के प्लस 1/2 होती है। हमें प्रूव करना है। ठीक है। लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ विथ n वर्टेक्स and G has k components, then maximum number of edges of G can have n minus k plus 1/2। ठीक है। G सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ मीन समझ जाइए नो पैरेलल एंड नो सेल्फ लूप। अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो माना G एक सरल ग्राफ है अर्थात G में समांतर कोण और स्वलूप रहित है। क्लियर। G एक सरल ग्राफ है, G में समांतर कोण और स्वलूप नहीं है, रहित है। ठीक है। मान लो G1 G2 GK, G1 G2 GK क्या है? उसके के संबंध घटक हैं। मान लो G1 G2 GK के संबंध घटक हैं। ठीक है। मान लो N1 N2 NK क्रमशः जो हमारे संबंध घटक हैं, संबंध घटक क्रमशः संबंध घटक G1 G2 GK में कोणों की संख्या है। माना N1 N2 NK हमारे के संबंध घटक G1 G2 GK में कोणों की संख्या है, क्रमशः कोणों की संख्या है। ये लिखिए। क्लियर। अब हिंदी इंग्लिश में समझ लें एक बार। लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ दैट इज जी बी अ ग्राफ विदाउट पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप। इसकी डेफिनेशन लेट G1 G2 GK, क्योंकि इसमें बोला इसमें के कंपोनेंट्स हैं तो माना G1 G2 GK भी के कंपोनेंट्स ऑफ G एंड N1 N2 NK बी द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन G1 G2 GK रिस्पेक्टिवली। N1 N2 NK क्या है? उनके नंबर ऑफ वर्टेक्स। N1 N2 NK तो जो हिंदी में मैंने बोला था N1 N2 NK बी द नंबर ऑफ कोण नहीं है, नंबर ऑफ वर्टेक्स G1 G2 GK के क्रमशः शीर्षों की संख्या है। वहां उसको वर्टेक्स करिएगा। तो सो डेट इसलिए टोटल वर्टेक्स कितने हैं हमारे पास में हमें दे रखा है कि वर्टेक्स की संख्या हमारे पास टोटल ग्राफ में वर्टेक्स की संख्या n है। तो N1 प्लस N2 प्लस NK इक्वल टू n मीन समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni इक्वल टू n। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें या यहाँ लिख दिया। वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन G, जहाँ G में वर्टेक्स की संख्या है। अब अब यहाँ पर ni माइनस 1 करा मैंने। ठीक है। यहाँ पर ये स्टेप कोई लास्ट में यूज करना है। अभी यहाँ का इनका यूज कहाँ आएगा? इसके अंदर आएगा, इसलिए इसको पहले लिख दिया। तो वी हैव समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni माइनस 1। ni इसमें माइनस 1 को मैंने कंसिडर करा है। ठीक है। तो ये क्या है? इसको अगर मैं खोलती हूँ इसमें माइनस 1 का, तो i इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या आएगा? N1 माइनस 1 प्लस 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ N2 माइनस 1 कहाँ तक रखना है? k तक। तो NK माइनस 1 क्योंकि हमारे पास में वर्टेक्स की संख्या क्या है? k तक है। तो ये आ जाएगा। इसको हम लिखें तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार? k टाइम्स। तो यहाँ इसको स्टेप लिखेगी, ये होगी N1 प्लस N2 प्लस डैश NK एंड प्लस यहाँ पर आएगा या माइनस लिख लेंगे माइनस 1। ये देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इसमें से माइनस मैंने कॉमन निकाले तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? k टाइम्स। ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। तो ये तो हो जाएगा N1 प्लस N2 NK को लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni। इसको लिखा, ये इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 k टाइम्स, तो ये हो जाएगा k। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni माइनस k। ये N1 प्लस N2 NK किसके इक्वल था? N के इक्वल। तो n माइनस k। इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड ये क्यों करना है? ये जो हमारी जो लास्ट जो हम दिखाना चाह रहे हैं इसमें ये वाली चीज को यूज करना, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे एक्चुअल में। क्या चाहिए? ये। तो पहले तो क्या करा मैंने? ni माइनस 1 को निकाला, यहाँ निकाल लिया। उसके पहले क्या निकाला मैंने? समेशन i इज इक्वल टू 1 to ni निकाला, ये निकाल लिया। फिर इसमें क्योंकि एक्चुअल मुझे ये वैल्यू चाहिए पूरी, इसका यूज चाहिए आगे। तो पहले मैंने समेशन ni निकाला, फिर समेशन ni माइनस 1 निकाला, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड क्योंकि मुझे ये चाहिए। नेक्स्ट में हम जो यूज करेंगे इसलिए इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? समेशन ni
सेकेंड स्टेप क्या होगी, समेशन एन आई माइनस वन का फिर समेशन एन आई माइनस वन का समेशन, ठीक है। ये समेशन एन आई माइनस वन नहीं है, एन आई माइनस वन का समेशन है, ठीक है। ये एन आई माइनस वन का समेशन, इसका स्क्वायर करा। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर, समेशन एन आई, फिर हम निकालेंगे एन आई माइनस वन का समेशन, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसको हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एन माइनस के का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे, तो यहाँ पर खोलेंगे तो क्या आएगा, समेशन एन आई माइनस वन का स्क्वायर। देखिए आप अगर आप खोलते हैं, मेरे पास में दो ही स्टेप हैं, ये जैसे आप खोलते हैं ए प्लस समेशन ए वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि आप खोलते हैं तो क्या आता है हमारा स्टेप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab आता है, ठीक है। तो मतलब ए बी प्लस बी ए इस तरह से बनता है, इसलिए वो 2ab हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये आ गया समेशन आई इक्वल टू 1 to n एन आई माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर ये इसमें हो गया। ये ए बी है मतलब समेशन जहाँ आई और जे डज नॉट इक्वल एंड आई और जे की वैल्यू क्या है 1 से k, यहाँ आ जाएगा एन आई माइनस वन और एन जे माइनस वन, क्लियर। तो इसको आप दो स्टेप में लेकर कर सकते हैं, एन वन माइनस वन इंटू प्लस एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन का होल स्क्वायर करके खोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे समेशन लिखना है। तो ये हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n एन आई माइनस वन का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर ये होल स्क्वायर और यहाँ ये स्क्वायर अंदर आ गया है, ध्यान रखिए इस पर स्क्वायर नहीं है, ये इसके स्क्वायर का समेशन और ये समेशन एन आई माइनस वन का होल स्क्वायर है, अंतर है दोनों में, प्लस समेशन आई डज नॉट इक्वल टू जे टू के एन आई माइनस वन एन जे माइनस वन इक्वल टू दिस स्टेप लिखे। अब एन आई माइनस वन का जो होल स्क्वायर है इसको खोलेंगे तो एन आई माइनस वन के स्क्वायर को खोलेंगे तो पहले आ जाएगा यहाँ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई स्क्वायर माइनस 2 एन आई प्लस वन, ठीक है। इसको मैंने खोल के अब यहाँ लिखा समेशन एन आई का स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k, 2 को बाहर निकाला एन आई हो जाएगा एन प्लस वन प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k 1, तो 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार करेंगे k टाइम्स, तो क्या मिल जाएगा वो k मिल जाएगा। एन प्लस नॉन निगेटिव टर्म्स किसको बोला है मैंने, ये जो स्टेप है क्योंकि एन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एन जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि कोई भी वर्टेक्स की जो संख्या होगी वो 1 से 0 तो होगी नहीं, कोई ना कोई वर्टेक्स होगा, तो यहाँ एन आई जो है वो भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड एन जे भी आल्सो ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है नॉन निगेटिव, पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो इसको मैंने नॉन निगेटिव टर्म से यूज कर दिया, तो वो वैल्यू को नॉन निगेटिव टर्म्स लिख दिया, ठीक है। और उसका एन प्लस के का होल स्क्वायर को खोला तो एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2n के, यहाँ तक सब कुछ स्टेप क्लियर हो गई होगी। अब इसको देखेंगे हम, यहाँ पर समेशन आई इक्वल टू 1 to k एन आई स्क्वायर, ये एन आई समेशन एन आई मैं निकाल चुके हैं हम ये वैल्यू एन वन प्लस एन टू प्लस एन के, ये प्लस के और नॉन निगेटिव टर्म यानी मतलब कोई भी पॉजिटिव टर्म्स हैं ये अभी इक्वल है, पर इसमें से अगर मैं कोई पॉजिटिव टर्म्स को हटा दूंगी तो अब ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, ये लेस देन इक्वल टू यहाँ एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2n के। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 3 + 1 = 4 था, और ये 1 इज क्या है नॉन निगेटिव टर्म है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, अब मैं इसको हटा रही हूँ तो 3 और 4 में अब क्या रिलेशन हो जाएगा, ये हो गया 3 लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नॉन निगेटिव में मतलब 0 भी हो सकता है, तो अगर 0 होता तो इक्वल, क्लियर, और नहीं तो लेस देन, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा इस चीज़ को हटाने पर। ये स्टेप आई। अब समेशन आई इक्वल टू 1 to n एन आई स्क्वायर, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है एन के इक्वल, क्योंकि टोटल वर्टेक्स का सम जो है एन के इक्वल दे रखा है, प्लस के लिखा। अब इन स्टेप को आप इधर ले जाएंगे, ये ले गए स्टेप, इसको डाला मैंने इक्वेशन, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को डालेंगे हम स्टार। अब ये सब जो करा क्यों है, क्योंकि इसकी एक्चुअल में इसकी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने समेशन एन आई निकाला, फिर समेशन एन आई माइनस वन का समेशन, फिर एन आई माइनस वन के समेशन का होल स्क्वायर, क्लियर, इसको खोला है, ये स्टेप आई है, इसका मुझे यूज़ कर, इसी को मुझे आगे चाहिए। अब चूंकि सिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टेक्स इस क्या है, अभी मैंने बताया था n(n-1/2) होती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। चूंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस किसी भी सरल ग्राफ में, जो कि कोई भी सरल ग्राफ जो कि जिसमें n शीर्ष हैं, तो उनमें अधिकतम कोरों की संख्या n(n-1/2) होती है, हम इसके प्रीवियस थ्योरम में भी प्रूव कर चुके हैं। इसलिए यदि ith कंपोनेंट वाले ग्राफ में, देयरफॉर द ith कंपोनेंट
ऑफ जी हैज़ द एट मोस्ट, एन को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, एन आई से। तो ith कंपोनेंट ऑफ जी के आई घटक में अधिक से अधिक कोणों की संख्या ni माइनस 1/2 होगी। ये आई सफिक्स में है। क्लियर? एन को किससे रिप्लेस करा है, एन को रिप्लेस कर दिया है ni से। ठीक है, तो ये इतनी होगी। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ जी बराबर क्या हो जाएगा, समेशन आई इजिकल टू 1 to k हाफ ni माइनस 1। ये है मेरी टोटल मैक्सिमम एजेस। इसी को मुझे ये बताना है, तो इसको खोला हमने, इसमें मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, हाफ। इसको लिख सकते हैं हम, हाफ को बाहर निकाल कर ni इस स्टेप क्या हो जाएगी, ni स्क्वायर माइनस ni। क्लियर? तो यहाँ लिखा ni स्क्वायर माइनस ni, इस समेशन के साथ लिखा, हाफ को बाहर निकाल दिया है। अब ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं, समेशन आई इजिकल टू 1 to k ni सबसे स्टार्टिंग में निकाला है, ये n, ये भी अभी निकाला था, इसकी वैल्यू अभी निकाल चुकी है, जिसको मैंने बोला था इक्वेशन 1 या स्टार, दो नाम दे दो। क्या वैल्यू निकली थी इसकी, एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2nk प्लस 2n माइनस के निकली हुई है वैल्यू, उसको मैंने यूज़ कर दिया है, माइनस n हाफ लिखा। इतनी स्टेप किसके खोला, ये n माइनस के का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो बची स्टेप है 2n माइनस n मतलब n माइनस के हुआ, n माइनस के को कॉमन निकाला इसमें से, तो यहाँ मिलेगा n माइनस के, इधर मिलेगा +1। ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। मतलब किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस की संख्या कितनी होगी, जो कि k कंपोनेंट्स रखेगा और n वर्टेक्स रखेगा। यही हमें प्रूफ करना था। इस थ्योरम को आप प्लीज़ 1-2 बार देखिए, मोस्ट IMP। ठीक है, इसको आप लिख कर जरूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए।